हमारे मुख्यमंत्री को न भारत की संस्कृति का बोध है, न भारत के इतिहास का ज्ञान है। हमारे मुख्यमंत्री जी आजकल झूठ बोलने में सिद्धहस्त हो चुके हैं। मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया। तुलसीदास जी से बड़े तो कोई नहीं हो सकता। चितेरा उन्होंने लिखा है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, यस भावना यादृशी सिद्धि भवति तादृशी। ये हमारा वेद वाक्य है। और दोनों की अगर माने तो हमारे योगी जी की मानसिकता वही है जो बाबर की रही। तुलसीदास से राम विमर्श पर बात करते हैं, और जब रामचरितमानस पर संकट छाता है तो रहीम उसकी रक्षा करते हैं। कवितावली में तुलसी ने लिखा है, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेवे के एक न देवे के दो। हमारा राम तो हमारे रोम रोम में। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी भारत। इस समय हमारे साथ समाजवादी चिंतक दीपक मिश्र जी हैं सर। और योगी जी का पहले एक बयान आया था, अखिलेश जी जिन्ना का जयंती मनाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी आजकल झूठ बोलने में सिद्धहस्त हो चुके हैं। मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। अखिलेश जी ने कभी भी जिन्ना की जयंती नहीं मनाई, मना ही नहीं सकते। हाँ, अखिलेश जी अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाते हैं, और मेरे पास मनाते हुए तस्वीर, मैंने तस्वीर जारी की अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाते हुए, और उनसे आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि जब आप सार्वजनिक रूप से यह बयान बोल रहे हैं तो आपके ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर जारी हो जाए अखिलेश जी द्वारा जिन्ना की जयंती मनाते हुए। आज तक नहीं मनाई। आज सबूत तो योगी जी इस तरह से बोले ना, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इस तरह का बयान तो वैसे नहीं देगा। मैं गोरखपुर में हूँ, वो भी गोरखपुर में है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनसे मांग करता हूं एक नागरिक के रूप में कि एक ऐसी तस्वीर जारी कर दे जिसमें अखिलेश जी जिन्ना की जयंती मना रहे हैं। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अखिलेश जी को भली भांति जानता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी को जानता हूं। सच्चा समाजवादी अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाता है, मना सकता है। रहीम की जयंती मनाता है, मना सकता है। रसखान की जयंती मनाता है, मना सकता है। जो कृष्ण पर लिखते हैं वह कभी जिन्ना और किसी भी सांप्रदायिक, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक हो, चाहे सिख सांप्रदायिक हो, चाहे ईसाई सांप्रदायिक हो, की जयंती नहीं मना सकता। समाजवादी सद्भाव में यकीन रखता है। तो सद्भाव के जो बड़े नायक, बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं, उनको तो समाजवादी मनाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दरअसल योगी जी भारत की जो महान विरासत है, महान परंपरा है, उसको अपनी सांप्रदायिक सोच से लांछित कर रहे हैं। रामायण में राजा के लिए वाल्मीकि ने लिखा है कि रामे शासति नानृता, मतलब किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रजा तक को झूठ नहीं बोलना चाहिए लोग जीवन में। और वो तो मुख्यमंत्री होके, राजा होके, ऋषि के भेष में रहते हुए इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे इसलिए भी शर्म आ रही है कि जब मैं बाहर जाता हूँ, अभी तेलंगाना गया, त्रिपुरा गया, और वहाँ के बुद्धिजीवी कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री क्यों झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं नहीं कि वो हमारा। लेकिन महाराज जी का एक बयान है कि सपा जो है वो बाबर का सम्मान करती है। कल बोला तो सही बात है कि सपा सम्मान करती है बाबर का। सपा एक आदर्श समाजवादी पार्टी है जो रामायण मेला लगाने वाले राम मनोहर लोहिया के विचारों, हनुमान भक्त मुलायम सिंह और राम राज्य और समाजवाद की व्याख्याता जनेश्वर मिश्र की पार्टी है। आप ये बताइए, कब आपने समाजवादी पार्टी के किसी नेता को बाबर की जयंती मनाते हुए देखा? मैंने खुद अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाई है, रसखान और रहीम की मनाई है।
अब अगर योगी जी को यही नहीं पता कि बाबर और रहीम का क्या फर्क है, रसखान और जिन्ना का क्या फर्क है, तो मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री को तो न भारत की संस्कृति का बोध है, न भारत के इतिहास का ज्ञान है। सपा उस विचारधारा को मानती है जिस विचारधारा के पक्ष पोषक रसखान हैं, जो कृष्ण पर लिखते हैं। सूर और मीरा के बराबर अगर कोई नाम कृष्ण के प्रेमाश्रयी धारा में है तो वो सूर है। रहीम वो व्यक्ति हैं जो तुलसीदास से राम विमर्श पर बात करते हैं, और जब रामचरितमानस पर संकट छाता है तो रहीम उसकी रक्षा करते हैं। कवितावली में तुलसी ने लिखा है, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेवे के एक न देवे के दो। हमारा राम तो हमारे रोम रोम में रमता है। तो योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह अपने मुख्यमंत्रित्व पद के मद में मदान्ध होकर भारत की महान उदात्त संस्कृति को अपमानित न करें, ऐसे झूठ न बोले कि उन्हें स्वयं जब दर्पण देखें तो सब साथ होना। महाराज जी तो कहते हैं, योगी जी जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि अब पूरे भारत में राम राज्य आ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ चादर पहुंचाते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी अगर अच्छे काम करते हैं तो तारीफ, हम कोई मदान्ध लोग तो नहीं हैं। अच्छे काम करें तो तारीफ करेंगे। जैसे मैंने पहली बार कहा और आज भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मोदी जी कैलाश और मानसरोवर को चाइना से वापस लाएं, हम लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, सार्वजनिक प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर वह नहीं ला पा रहे हैं, लाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी भर्त्सना भी तो हमें करनी चाहिए एक नागरिक के नाते। और जहां तक योगी जी रामराज की बात करते हैं, तो योगी जी की आर्थिक नीतियां पूरी तरीके से राम राज्य की आर्थिक नीतियों के विपरीत है। जैसे बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, ऐसी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए जिससे विषमता मिटे। योगी जी क्या कर रहे हैं? सारे के सारे इवेंट आप देखिए, बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप रहे हैं। योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में आर्थिक विषमता और आर्थिक कर्ज दोनों बढ़ा है। जब योगी जी सत्तासीन होते हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर 16,000 से कम कर्ज था, 15,600 कुछ रुपए था। आज 31,116 रुपए है। तो आपकी आर्थिक नीतियां रामराज की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध। राम की क्या है नीति, क्या है रामराज की नीति, क्या है? सबकी परस्पर प्रीति बनी रहे। और इनकी नीति क्या है? हिंदू मुसलमान। इन लोगों का कहना है कि जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो हिंदू सुरक्षित नहीं थे, और जब से केंद्र में बीजेपी सरकार है तब से हिंदू सुरक्षित है। तो फिर ये नारा क्यों देते हैं कि हिंदुत्व पे खतरा है? देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहूंगा, न राम, न ईशा, न कोई मसीहा पूजता है जो इन्हें वो आदमी खतरे में है। यह नहीं कि नाव की ही जिंदगी खतरे में है, सच तो ये है पूरी नदी खतरे में है। आने वाली नस्ल को हम क्या दिखाएंगे? मान लो दोस्त, ये सदी खतरे में है। और खतरा किनसे? बाहरी से नहीं है, हमारे अपने उन हुक्मरानों से है जो हमारे देश के नागरिकों में आपसी विभेद पैदा कर रहे हैं। क्यों पैदा कर रहे हैं? इनकी सत्ता, इनकी हुकूमत, इनकी तख्त नशीनी बनी रहे। जो काम लाड में उन्होंने किया था, वही काम तो लाड मोदी और योगी जी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या यह देश, यह गोरखपुर, यह उत्तर प्रदेश अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का साक्षी नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मिलकर आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? तो हमारे यहाँ भारत माता की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। और किसी एक आंख की उपेक्षा करना भारत माता को नाराज नहीं आएगा। आज राष्ट्रमन
व्यथित होकर योगी जी से पूछ रहा है, योगी जी आपको अशफाकुल्लाह खान क्यों नहीं याद आते? आज भारत की आजादी और समाजवाद के स्वप्न को लेकर फांसी के तख्त पर झूलने वाले आपको रसखान क्यों नहीं आते? पूरी दुनिया ने कृष्ण को रसखान की आंखों और लेखनी से जाना है, आपको रहीम क्यों नहीं याद आते? तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदू मुस्लिम को लेके कुछ बनाना चाहते हैं? देखिए, असल में योगी आदित्यनाथ ही अर्थशास्त्र के तो मर्मज्ञ है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक मोर्चे पर वो विफल है। वो राजनीतिक शास्त्र के भी ज्ञाता नहीं, तो राजनीतिक मोर्चे पर विफल है। तो फिर क्या करें? तो फिर वही उनका पुराना राग, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और लोगों की गलतफहमी को बढ़ाओ, उनकी अज्ञानता के काले चादर की कालिमा को बढ़ाओ और अपना राज रखो। तो महोदय, इससे तो आपका राज तो रह जाएगा, मान लिया, लेकिन देश का क्या होगा? और मैं फिर कह रहा हूं योगी जी से, सत्ता के मद में आप भारत की संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद को लांछित न करें। भारत का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद सिख राष्ट्रवाद नहीं है। भारत का राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीयता पर आधारित भारत का राष्ट्रवाद है। इसे टुकड़ों में बांट कर, विखंडित करके आप एक और विभाजन की पृष्ठभूमि न तैयार करें। और वैसे भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी से बड़े तो कोई नहीं हो सकता, चितेरा, उन्होंने लिखा है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, यस भावना यादृशी सिद्ध भवति तादृशी। ये हमारा वेद वाक्य है। और दोनों की अगर माने तो हमारे योगी जी की मानसिकता वही है जो बाबर की रही होगी, जो जिन्ना की रही होगी। तभी तो हमारे योगी जी को अशफाक, रहीम, रसखान की बजाय बाबर, जिन्ना और औरंगजेब याद आते हैं। तो बिल्कुल ये देख सकते थे हमारे तक समाजवादी दीपक मिश्रा थे, जो इन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश को जातिवाद में बांटना चाहते हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र है तो हमारे क्या अशफाकुल्लाह जैसे लोग भी अपने देश के लिए बलिदान दिए। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे NB भारत।